वो बहुत अच्छा करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष साहब ने भी ये बात रखी है, मैं भी कह रहा हूँ कि उर्स मेला का इंतजाम प्रशासन को यानी जिला कलेक्टर और जिला एसपी और पूरे जो बीजेपी के सरकार है उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इंतजाम उनको करें। जो मुख्य सचेतक रहे नौरत गुजर साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चारों में उत्तर और दक्षिण चारों के शैलेंद्र जी अग्रवाल, हमारे वाहिद मोहम्मद, दौलखेड़िया जी और चंदन जी चारों ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे नागोरा जी जो सेवा दल के अभी संभाग के प्रमुख बने हैं, कैलाश जालीवाल जी जो प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और जितने लोग बैठे हैं पार्षद साहिबान और वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सभी, कोई नाराज मत होना भाई, सभी नेता लोग और सभी कार्यकर्ता बंधु, तो आप सबकी तरफ से मैं जूली साहब का स्वागत करता हूं। इतनी ही बात है कि नगर निगम और बीजेपी की सरकार बहुत घमंड में चूर हो चुकी है और क्या होता है कि अभी जो परिणाम आए हैं इससे ये और ज्यादा घमंड में जाएंगे अभी तो। और जब जब घमंड आता है, आपने देखा रावण का क्या हाल हुआ, रावण का क्या हाल हुआ, वो जो हाल रावण का हुआ, अहंकार का हुआ, वही हाल इनका भी होगा अगर इन्होंने काम नहीं किया तो। जूली साहब अजमेर में पिछले 25 साल से यानी 5 बार से जिस विधानसभा में द्रौपदी कोली चुनाव लड़ी और 5 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक बहन हमारी आदरणीय अनिता बघेल जी विधायक है और अजमेर उत्तर में 5वीं बार देवनानी जी जो विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में आप उनका काम देख रहे हैं। अफसोस की बात है भारत सरकार में यहाँ के MP भागीरथ चौधरी जी वो केंद्र में मंत्री हैं और पुष्कर जो पड़ोस में ही जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से सुरेश रावत साहब वो कैबिनेट मंत्री हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बीजेपी की सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। यानी सरकार में भागीदारी अजमेर जिले को बहुत बड़ी संख्या में भारत सरकार में भी और राजस्थान सरकार में बड़ी भागीदारी है और नगर निगम की मेयर भी ये भारतीय जनता पार्टी की है। डबल इंजन की सरकार की बजाय ये ट्रिपल इंजन की सरकार अजमेर में है। इतना होने के बाद भी अजमेर का विकास आप तो खुद जागरूक हैं, आप जानते हैं और जितने लोग बैठे हैं हम कह सकते हैं कि यहाँ केवल बातें की गई हैं। अजमेर में डेवलपमेंट के नाम पे सड़कों के गड्ढे हैं। अब की बार बरसात इतनी जोरदार आई, उस बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस गया, कोई सहायता करने वाला नहीं था। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, हम सब लोग जरूर जितना हो सका हमसे हमने मदद करने की कोशिश की। हम घरों से बाहर निकले, हम जहां जा सकते थे वहां पहुंचे भी और मुझे इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। लगातार ये छोटी बात हो, बड़ी बात हो, धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी एकजुट होके ये बीजेपी की सरकार के ये जो कान में जू नहीं रेंगती है वो काम कर रही। लेकिन अब ये हम सरकार का टाइम एक साल हो गया है। कहते हैं कि 6 महीने हनीमून का टाइम होता है। आप देख रहे हो 1 साल होने को आया लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। न पीने का पानी का इंतजाम है, न सड़कों का है, न बिजली। टाटा पावर को जो बिजली दी, टाटा पावर को प्राइवेट को जो बिजली दी गई सबसे पहले वो अजमेर में दी और बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासन में टाटा पावर को बिजली दी। ये बात सही है भाई? टाटा पावर को बिजली कांग्रेस ने दी, बीजेपी ने दी। और टाटा पावर की हालत क्या है यहाँ पे जूली साहब? टाटा पावर की हालत यह है मनमानी तरीके से उनके बिजली के बिल, मनमानी तरीके से प्राइवेट आदमी तो आप जान रहे हो। और राहुल गांधी जी बार बार करें अडानी अंबानी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप यूं ही नहीं लगा रहे हैं, ये अंधाधुंध बीजेपी निजीकरण की ओर बढ़ रही है। अभी आपने देख लिया अडानी जी का पूरा बॉम्बे में जो धारावी में जो क्या खेल हो रहा है, कितना अमेरिका कोर्ट ने उन पर कितना बड़ा उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बच्चा बच्चा जानता है लेकिन ये कैसे ना कैसे चुनाव जीतने की अटकल जरूर इनको आ गई है और ये पूरे देश में बहस चल पड़ी है कि जनता इतनी नाराज है। हरियाणा में नाराज थी, महाराष्ट्र में नाराज थी। जूली साहब तो बिल्कुल इनका गांव तो बॉर्डर पर ही है, हरियाणा के बॉर्डर पर ही है। इन्होंने पूरा हरियाणा में प्रचार किया, हमने भी प्रचार किया, महाराष्ट्र भी गए, लेकिन समझ नहीं आता है जनता इतना खिलाफ होने के बावजूद भी इतना बड़ा बहुमत मिल जाता है इनको की प्रक्रिया को। चुनाव आयोग को बार बार शंका जाहिर कर रही है, चिंता जाहिर कर रही है कि भाई हमारी जो आपत्ति है उस पर जवाब दो। कोई चुनाव आयोग अच्छी तरह से समझदारी से
या जिम्मेदारी से जवाब ही नहीं देता है। आप जानते हो डेमोक्रेसी में अगर एक व्यक्ति को भी शंका हो जाए किसी भी बात पे, निर्वाचन पे, उसकी शंका दूर करना डेमोक्रेसी में जरूरी होता है कि शंका दूर हो। लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं सुनता है। इसका मतलब हमारा देश किस ओर जा रहा है और क्या होगा देश में किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हम आजादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उन जंग लड़ी अंग्रेजों से, और ये नए अंग्रेज जो हैं इनसे भी हम जंग लड़ने से टूटेंगे नहीं। न हम डरेंगे न डटेंगे, हम न रुकेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में, खड़गे साहब की अगुवाई में, सोनिया गांधी जी की अगुवाई में, प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर गरीब के साथ, किसान के साथ, दलित के साथ, मजदूर के साथ। और इस देश का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में पवित्र संविधान है, उसके साथ ये छेड़खानी करने की कोशिश भी जो कर रहे हैं वो होने देंगे नहीं। आप अब सारी बात का सार यह है, आप डटे रहो। आपने ये धरना आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की और साधुवाद के पात्र हो। आप ये चूंकि आपको जानना है जल्दी में है, सारगर्भित बातें सबने कह दी हैं। इस कार्यक्रम में, आज के धरने में, आज के विरोध प्रदर्शन में हमारे बीच में हमारे महबूब नेता राजस्थान विधानसभा में, जो राजस्थान की जनता की आवाज बहुत ही प्रमुखता से, प्रखरता से, निडरता से, शालीनता से और आक्रामकता से जो बात उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं 11 महीने में इन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा दी और उनकी नींद जगा दी। ऐसे नेता टीकाराम जूली साहब। इस कार्यक्रम में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भाई विजय जैन साहब, इस कार्यक्रम में जिनकी अगुवाई में ये धरना दिया जा रहा है। और अजमेर दक्षिण से जूली साहब बहुत कम वोटों से चुनाव लूज कर गई। उसमें ये मानिए, इसको किस्मत की बात ही मानिए, हम सब ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत एकजुट होकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन बहुत कम वोटों से आप चुनाव लूज कर गई। लेकिन ये नगर निगम में और राजस्थान की जनता के बीच हर जगह चुनाव में जाती है। अभी दौसा में भी ये चुनाव में गई और इत्तेफाक देखो, हम जहां लगे वहां तो कांग्रेस हार गई, लेकिन द्रौपदी जहां लगी वहां चुनाव जीत गई। इसलिए इनका भी ताली बजा के एक बार जोरदार हमको स्वागत करना चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी, जोर से राहुल गांधी। और यहाँ जो कौन कर रहा है अनीति, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम, भाजपा मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम प्रशासन। अब मैं बोलूंगा नगर निगम प्रशासन होश में आओ। आप बोलना होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम प्रशासन होश में आओ, नगर निगम प्रशासन होश में आओ, नगर निगम प्रशासन होश में आओ, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, गली गली में मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये हुई ना बात। सरकार की, चाहे वो केंद्र की नीतियां खराब हों और चाहे राजस्थान की, उन सब के खिलाफ डट के मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी जी संसद के अंदर और सड़क पे उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं की है। राजस्थान में भी विधानसभा में हमारे जो महबूब नेता है टीकाराम जी जूली, ये विधानसभा में बहुत प्रमुखता से, प्रखरता से और बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि इनको जब ये खड़े होते हैं विधानसभा में बोलने के लिए तो मुख्यमंत्री जी की सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो इतनी बात मजबूती से फ्लोर पे रख रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी पूरे राजस्थान में घूम घूम के और कांग्रेस पार्टी का न केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकी भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनको वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हमारे तमाम नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप देख रहे हो, लगातार वो अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी गए, राजस्थान में भी घूम रहे हैं। उपचुनाव में नतीजे जरूर हमारे आशा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन हम निराश नहीं हैं। ये होता है, समय सबका आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम में आज जो धरना दे रहे हैं यहाँ के पार्षद द्रौपदी कोली, जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, बहुत मजबूत है, वो थोड़े अंतर से चुनाव हारी है। और ये जुझारू है, पूरी तरह से लड़ रही है। हमारे नौरत गुजर,
जो नगर निगम में पहले मुख्य सचेतक रहे हैं वो सक्रिय हैं। हमारे अध्यक्ष शहर अध्यक्ष विजय जैन ये यहाँ सक्रिय हैं। हमारे देहात अध्यक्ष भूपेंद्र जी, पूरी पार्टी एकजुट होके बीजेपी की, चाहे वो नगर निगम की नीतियाँ खराब हो और चाहे वो अजमेर ज़िले में क्या हो रहा है बताइए आप। नाम बदलने के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो चाहे खादिम का नाम बदलें, हम सुन रहे हैं कभी केईएम का नाम बदल रहे हैं, कभी फाइसागर का नाम बदल रहे हैं, कभी मतलब नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला है। काम बदलो, काम का तरीका बदलो, काम करके दिखाओ। और जो द्रौपदी कोहली जी आज धरना दिया है बहुत साधुवाद की पात्र हैं। हम सब इनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, जयपुर से चल के आए हैं। और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ डट के बोलेंगे। और नेता प्रतिपक्ष जो समय रहते हुए हमारे पार्षदों के साथ, कांग्रेस के पार्षदों के साथ और विपक्ष के पार्षदों के साथ अगर इनका ये रवैया रहा तो विधानसभा के अंदर भी ईंट से ईंट बजा देगी। नहीं, वो कोई कारण होगा। हम सब कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किसी को कोई व्यक्तिगत काम हो सकता है, जा सकते हैं, वो अलग बात है। पार्टी बीजेपी में जरूर फूट है। बीजेपी के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे ना, आप तो देख रहे हो खुलेआम निपटा रहे हैं, खुलेआम वो कर रहे हैं। छोटी मोटी हमारी कोई बात है उसको मीडिया वाले ज़रूर ज़्यादा दिखाते हैं। आप तो उनकी बात दिखाओ कि उनका क्या हालत है, कैसे साउथ में नॉर्थ में धर्मेंद्र गहलोत जी तो ओपन ही कर रहे हैं। उनके रोज़ मतलब उनकी जो बातें वो मार्केट में हैं। पीने का पानी का इंतजाम करना चाहिए, सड़कें अच्छी बनानी चाहिए। बिजली जो टाटा पावर को दी बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार के ज़माने में टाटा पावर को दी, उसको वापस इनको डिस्कॉम को देनी चाहिए। लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, इनमें काम करना चाहिए। गाय के लिए काम करना चाहिए। काम कुछ नहीं करते हैं, बातें करते हैं।